हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। क्या होगा राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोगों को हम बता दें, हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि बलराम से कृष्ण कहते हैं कि महादेव योग निद्रा में चले गए हैं, इसलिए उनको जगाने के लिए धन्वंतरी का अमृत ही कार्य करेगा। जब मेरा और महादेव के बीच में युद्ध हुआ था तब वह योग निद्रा में चले गए थे, इसलिए मुझे जाना ही होगा अपने आराध्य के पास। तब बलराम कहते हैं कि अनिरुद्ध का भी तिलक समारोह भी तो होना है। तब वह कह देते हैं कि मेरा अनिरुद्ध के लिए आशीर्वाद है, लेकिन मुझे जाना ही होगा अपने आराध्य के पास, और आप दाऊ उनके पास हैं तो मुझे पता है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे। यह बात को सुनते हुए दाऊ चले जाते हैं समारोह में, और इधर से कृष्ण चले जाते हैं महादेव के कैलाश पर्वत पर। महादेव के कैलाश पर्वत पर जब वह पहुंचते हैं तो इधर से गौरी स्वयं माँ उन्हें प्रणाम करती हैं, और दूसरी ओर राधा इधर से बहुत सी खीर बना रही होती हैं। तिलक समारोह के बाद जो मीठा कराने के लिए बहुत ही अच्छी सी खीर बना रही होती हैं। उसी बीच में इधर तिलक समारोह का समय निकला जा रहा होता है, और उसी बीच में अनिरुद्ध कहते हैं कि श्री राधा तो यहाँ पे होनी चाहिए थी। तब वहीं पर रुक्मावती कहती हैं कि राधा सभी के मीठा मुख कराने के लिए खीर बनाने के लिए गई है। यह बात जब लक्ष्मणा को पता चलती है तो लक्ष्मणा जाती है, एक षड्यंत्र करती है और उसमें अपने हाथों में एक बिस्की लेकर जाती है, और इसके पश्चात वह श्री राधा से कहती है कि आपने खीर बना ली है, मैं इसे देख लूँगी, आप जाइए अनिरुद्ध के तिलक समारोह में। इधर से जैसी ही सभी लोगों की दृष्टि हटती है कि लक्ष्मणा विष मिला देती है और कहती है कि मेरी माँ यानी कि जामंती ने तो राधा के लिए यही कहा है कि द्वारिका का विनाश तो राधा के ही हाथों होगा, इसलिए इस खीर को जो भी खाएगा तो वह हमेशा के लिए सो जाएगा, और राधा के लिए हमेशा का हमेशा डर भय बना ही रहेगा। और यह बात कुछ अपने मन में कह रही होती है कि उसी बीच में इधर तिलक समारोह में सभी लोग आए हुए होते हैं, और कान्हा को न आया देख कर बलराम कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ और कान्हा ने मुझसे कहा है कि तिलक समारोह में उसका आशीर्वाद है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि महादेव को स्वयं धन्वंतरी के रूप में जो अमृत होता है वह उनके शीश द्वारा उन पर चढ़ाते हैं, लेकिन महादेव योग निद्रा से नहीं जागते हैं। तब गौरी कहती हैं कि यह तो अभी भी नहीं जागे हैं। तब स्वयं कृष्ण कहते हैं कि अब जब इतनी योग निद्रा में चले गए हैं महादेव ने भी तो त्याग किया है। मेरे और अपने आराध्य के बीच में जब युद्ध होता है तब त्याग ही करना पड़ता है, इसलिए एक त्याग महादेव ने किया है तो दूसरा त्याग मुझे भी करना पड़ेगा। और इस बात को सुनते हुए कृष्ण वहाँ से विदा लेते हैं, इधर द्वारिका में सीधे आ जाते हैं। द्वारिका में जैसे ही आते हैं कि सभी लोग उनका प्रणाम करने लगते हैं, और राधा कहती हैं कि कान्हा तुम कहाँ गए थे, मैंने तुम्हें बहुत हर जगह देखा था, तुम मुझसे पूछ के भी नहीं गए थे। तब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कार्य के लिए मैं गया हुआ था, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। यह बात को सुनते हुए राधा कहती है कि अब अनिरुद्ध का तिलक समारोह होने वाला है, इसलिए सब कार्य करो। उसी बीच में कहती हैं कि देखो शाम स्वस्थ हो रहा है, लेकिन शाम फिर से अपने निवान में कहता है कि देखो मैं अपने शक्ति के द्वारा फिर से स्वस्थ हो रहा हूँ पिताश्री। यह बात को सुनते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, राधा के प्रेम के ही कारण तुम ठीक हो रहे होते। फिर से जामंती की कान भर देती है लक्ष्मणा और कहती है कि माँ देख रही हैं आप, सारा श्रेय राधा को मिल रहा है, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तब धन्वंतरी का नाम बताती हैं जामंती और कहती हैं धन्वंतरी जी ने ही सब कुछ किया है। तब धन्वंतरी का नाम सुनते हुए कृष्ण चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वह कहाँ है, यहाँ पर क्या कर रहा है। तब वह जाने लगते हैं। तब अनिरुद्ध का तिलक समारोह पूर्ण होता है और बारी आती है खीर की। खीर खाने की बारी जैसी ही आती है कि कृष्ण कहते हैं कि हम धन्वंतरी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तब स्वयं कृष्ण अपने भीष में धन्वंतरी के रूप में आ जाते हैं, और जैसे ही अनिरुद्ध उषा को खीर खिलाने वाला होता है कि धन्वंतरी के रूप में कृष्ण आकर रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी यह खीर कोई नहीं खा सकता है, मैं अपनी उचित जो सामग्री है उसको डाल दूँ, उसके पश्चात ही सभी लोग खाएंगे। और यह बात को सुनते और राधा कहती हैं कि आप कौन सी सामग्री डालेंगे मुझे दिखाइए तो ठीक। तब यह बात को सुनते हुए राधा को ले जाते हैं धन्वंतरी यानी कि कृष्ण ही ले जाते हैं, और कहते हैं कि उसमें
लक्ष्मणा ने विष मिला दिया और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिलहाल कृष्णाबाड़ी में भी कृष्ण कहते हैं कि चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। ये फुल आप लोगों को एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल अब कल के एपिसोड की स्टोरी और भी ज़्यादा खास होगी, क्योंकि जो विष भरी खीर होगी सभी को नहीं मिलेगी, लेकिन जो धन्वंतरी जी स्वयं अपने हाथों से खीर बना के लाएंगे वह सभी लोग खा लेंगे। लेकिन राधा उस खीर को स्वयं खाएंगी और खाते ही वह विष के मारे गिर पड़ेंगी। और यह देखते हुए धन्वंतरी के रूप में भागते दौड़ते हुए कृष्ण अपना वेश बदलकर राधा के पास आएंगे और राधा को अपने स्थान से ले जाएंगे और कहेंगे कि राधा के हाल बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके पश्चात अब कृष्ण आगे के एपिसोड की स्टोरी में क्या करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।